एक बार की बात है। मस्तीपुर नाम के एक गांव में रामू नाम का एक लकड़हारा रहता था। वो जंगल से सूखी लकड़ियाँ लेके आता था और उसे बाजार में बेचकर अपने परिवार की ज़रूरतें पूरी करता था। लेकिन अब जंगल में सूखी लकड़ियाँ कम होने लगी थी, जिससे रामू को बहुत परेशानी हो रही थी। एक दिन रामू जंगल में सूखी लकड़ियाँ लेने गया, लेकिन उसे कोई सूखी लकड़ी नहीं मिली, जिससे वह बहुत उदास होकर वापस घर आने लगा। जब वो वापस घर आ रहा था तो उसे रास्ते में एक साधु दिखाई दिया। साधु ने रामू को देखकर उसे रोका और कहा, पुत्र, तुम बहुत उदास लग रही हो। क्या बात है, तुम मुझे बताओ, क्या पता मैं तुम्हारी समस्या हल कर दूं। रामू ने साधु से कहा, हे साधु महाराज, मैं एक लकड़हारा हूँ। यहाँ से सूखी लकड़ियाँ ले जाके मैं बाजार में बेचता हूँ और उससे अपने परिवार का पेट पालता हूँ। लेकिन अब सूखी लकड़ियाँ इतनी कम हो गई हैं कि मुझे बहुत परेशानी हो रही है। अब समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, अपने परिवार की ज़रूरतें कैसे पूरी करूं। तब उसे साधु महाराज ने कहा, पुत्र, चिंता मत करो, मैं तुम्हें एक रास्ता बताता हूँ। अगर तुम उस रास्ते पे जाते हो तो तुम्हें एक चमत्कारी फल मिलेगा जो चमक रहा होगा। अगर तुम वो फल तोड़ लेते हो तो तुम्हें एक खजाना मिलेगा, फिर तुम्हें कोई परेशानी नहीं हो। लेकिन वहाँ जाने का रास्ता बहुत कठिन है। अगर तुम वहाँ पहुँच जाते हो तो तुम्हारी सब समस्याओं का हल हो जाएगा। यह कहकर साधु ने रामू को वो रास्ता बताया और कहा कि जब तुम उस रास्ते पे जाओगे तो ध्यान रखना, वो रास्ता बहुत कठिन है। रामू ने सोचा कि साधु उसके साथ मजाक कर रहा है, इसलिए वो चुपचाप अपने घर आ गया। घर आकर रामू ने अपनी पत्नी से वो सारी बातें बताई। उसकी पत्नी ने कहा कि वहाँ जाने में क्या हर्ज है, एक बार जाके देखते हैं, क्या पता हमें सच में वो फल मिल जाए और हमारी सभी समस्याएं खत्म हो जाएं। रामू ने अपनी पत्नी की बात मान ली। अगले दिन सुबह रामू और उसकी पत्नी दोनों उस चमत्कारी फल के लिए जंगल में निकल पड़े। वहाँ जाने का रास्ता बहुत ही कठिन था, लेकिन उन दोनों ने वो रास्ता पार किया और अंततः उस वृक्ष के पास पहुँच गए। उन्होंने देखा कि एक वृक्ष पर बहुत सारे चमकदार फल लगे हुए हैं। रामू की पत्नी ने रामू से कहा, शायद यही वो पेड़ है जिसके बारे में साधु महाराज कह रहे थे। रामू ने कहा, हाँ, लगता तो यही है, चलो एक फल तोड़ के देखता हूँ। यह कहकर रामू ने उस पेड़ से एक फल तोड़ लिया, लेकिन वहाँ कुछ भी नहीं हुआ। रामू ने कहा, फल तो तोड़ लिया है, लेकिन मुझे तो यहाँ कोई भी खजाना नहीं दिख रहा। यह देखकर रामू और उसकी पत्नी बहुत उदास हो गए। इतने में पेड़ से एक चिड़िया उड़कर रामू के पास आई। रामू को लगा कि ये चिड़िया ये फल खाने के लिए आई है। उसने चिड़िया से कहा कि ये लो, तुम ये फल खा लो, ये फल मेरे किसी काम का नहीं है। इतने में चिड़िया ने बोलना शुरू कर दिया। चिड़िया ने कहा, साधु महाराज ने जिस खजाने के बारे में कहा था, मैं वही खजाना हूँ। चिड़िया की बात सुनकर रामू और उसकी पत्नी बहुत हैरान हो गए। उन्होंने पहले कभी भी बोलती हुई चिड़िया नहीं देखी थी। ये देखकर रामू बहुत आश्चर्यचकित हुआ और उसे लगा कि शायद यही वो खजाना है। उसको लेकर रामू और उसकी पत्नी वापस घर आ गए। घर में वो चिड़िया इधर उधर उड़ती रही। रामू की पत्नी ने ये सब देखा और कहा कि मुझे तो कोई धन नहीं दिखाई दे रहा, लगता है साधु महाराज ने हमें बेवकूफ़ बनाया है। हम अपना तो पेट पाल नहीं सकते, हम इस चिड़िया का पेट कैसे भरेंगे। तुम उस साधु महाराज के पास वापस जाओ और उसे खरी खोटी सुनाओ, उसने हमें बेवकूफ़ बनाया है। रामू ने कहा, हाँ, सही कह रही हो, मैं अभी उस साधु के पास जाता हूँ और उससे बात करता हूँ। यह कहकर रामू चिड़िया के साथ उस जंगल में वापस चला गया और वो उस साधु के पास गया और उससे कहा, हे साधु महाराज, आपने मुझे बेवकूफ़ क्यों बनाया। जो पेड़ आपने बताया था, मैं वहाँ गया और फल तोड़ा, लेकिन मुझे तो वहाँ सिर्फ ये चिड़िया मिली, मुझे कोई खजाना नहीं मिला। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, यही वो खजाना है जिससे तुम्हारी सब समस्याओं का हल होगा। अब तुम घर जाओ और इस चिड़िया की बात मानना।
ये जो भी कहे वही करना, फिर तुम्हारी समस्याएं हल हो जाएंगी। यह कहकर साधु महाराज वहाँ से चले गए। रामू भी उदास होकर वापस अपने घर आ गया और उसने अपनी पत्नी को वो सारी बातें बताई। उसकी पत्नी बहुत गुस्सा हो गई। तभी चिड़िया ने बोलना शुरू किया कि मुझे प्यास लगी है, मुझे पानी पिलाओ। गुस्से में रामू ने कहा कि बाहर बहुत पानी है, जाके तालाब से पी लो। चिड़िया को भी बहुत गुस्सा आया और तभी रामू की पत्नी नीचे गिर गई और वो बेहोश हो गई। ये देखकर रामू डर गया और रामू जल्दी से अपनी पत्नी के पास गया। तभी चिड़िया ने बोला कि अगर अब की बार तुमने मना किया तो तुम्हारी पत्नी हमेशा के लिए सो जाएगी। अब मैं जैसा बोलती हूँ वैसा करो तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। यह सुनकर रामू डर गया और उसने उस चिड़िया की बात मानी और जल्दी से उसके लिए पानी लेके आया। पानी पीकर चिड़िया ने रामू से कहा, अब मुझे बाहर घूमने जाना है, मेरे को जंगल की तरफ घुमाने लेके जाओ। रामू ने कहा, मेरी पत्नी वहाँ बेहोश है, मुझे उसे संभालना है। चिड़िया ने कहा, कोई बात नहीं, वो ठीक हो जाएगी, तुम मेरे साथ चलो। डरा हुआ रामू चिड़िया के साथ चल दिया। वो दोनों चलते चलते जंगल में अंदर चले गए। वहाँ उसने देखा कि एक सुनहरी गाय बीच जंगल में खड़ी किसी का इंतजार कर रही है। रामू ने ऐसी गाय पहले कभी नहीं देखी थी। वो गाय सुनहरी थी और चमक रही थी। रामू ने कहा, ये कैसी गाय है और किसकी गाय है? ऐसी गाय मैंने पहले कभी नहीं देखी। चिड़िया ने रामू से कहा, ये गाय तुम्हारा इंतजार कर रही है, तुम इस गाय को ले जाओ। इतना सुनकर रामू गाय को अपने साथ गांव में ले आया। जब वो गांव में आया तो गांव के जमींदार ने उस गाय को देखा और बहुत आश्चर्यचकित हुआ। गांव के जमींदार ने भी ऐसी गाय पहले कभी नहीं देखी थी। उसने लकड़हारे से कहा कि रामू, तुम ये गाय कहाँ से लाए हो? रामू ने जमींदार को कहा कि ये गाय मैं जंगल से लेके आया हूँ। जमींदार ने रामू से कहा कि मैं तुम्हें इसके लिए बहुत सारे पैसे दूंगा अगर तुम ये गाय मेरे को दे दो तो। रामू बहुत खुश हुआ और उसने वो गाय उस जमींदार को दे दी और बदले में बहुत सारे पैसे लेके अपने घर आ गया। जब वो घर आया तो उसने देखा कि उसकी पत्नी बिल्कुल ठीक है। उसने अपनी पत्नी को उस गाय के बारे में बताया और वो बहुत सारे पैसे अपनी पत्नी को दिखाए। उन्हें देखकर उसकी पत्नी बहुत खुश हो गई। उन्होंने चिड़िया को खाना खिलाया और उसका धन्यवाद किया। अगले दिन चिड़िया ने फिर से कहा, रामू, मुझे घूमने जाना है, मेरे साथ चलो। रामू फिर चिड़िया के साथ घूमने चला गया। इस बार वो घूमते घूमते दूसरे गांव की तरफ चले गई। उन्होंने रास्ते में देखा कि एक औरत बेहोश पड़ी है। रामू जल्दी से उस औरत के पास गया और उसने देखा कि ये जमींदार की पत्नी है। रामू जल्दी से उस औरत को उठा के जमींदार के पास ले गया और उसका इलाज करवाने में जमींदार की मदद की। यह सब देखकर जमींदार बहुत खुश हुआ और उसने रामू का धन्यवाद किया और जमींदार ने रामू को कुछ ज़मीन देते हुए कहा कि तुम्हें अब लकड़ियाँ काटने की ज़रूरत नहीं है, तुम यहाँ खेती करो और अपने परिवार की ज़रूरतें पूरी करो। ये सब सुनकर रामू बहुत खुश हुआ। वो खुशी खुशी अपने घर आया और अपनी पत्नी को वो सारी बातें बताई। ये सब सुनकर उसकी पत्नी बहुत खुश हुई और दोनों ने मिलकर उस चिड़िया का धन्यवाद किया और अब वो दोनों उस ज़मीन पर खेती करने लगे। इस तरह उनकी गरीबी भी दूर हो गई।